हेलो दोस्तों, द रिव्यू वॉइस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आज हम कंपेयर करने वाले हैं गाइस दो वायरलेस नेक बैंड्स को। जी हाँ, हमारे पास है वन प्लस की तरफ से बुलेट्स वायरलेस Z और बोट की तरफ से ये बोट रॉकर्स 335। ये दोनों ही वायरलेस नेक बैंड्स हैं, ब्लूटूथ से चलने वाले, और दोनों ही आपको अराउंड 1999 की प्राइस पे मिल जाते हैं। सो गाइस आज हम कंपेयर करेंगे इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स को और एंड में देखेंगे कि आपके लिए कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अब हम कुछ पॉइंट्स पे इसको कंपेयर करने वाले हैं गाइस, तो वो पॉइंट्स आप देख लीजिए इधर। हम इन पॉइंट्स पे जो है कंपेयर करेंगे इन दोनों प्रोडक्ट्स को, और जैसा कि मैंने कहा एंड में चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेटर रहेगा और कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, कौन सा आपको खरीदना चाहिए इस प्राइस रेंज में। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से हम इसको कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। पहला हम कंपैरिजन करेंगे पैकेजिंग का। सबसे पहले हम देखते हैं बोट रॉकर्स 335 को। सो गाइस देखिए इसकी पैकेजिंग जो है वो एक काफ़ी पतला सा एक कार्डबोर्ड मटेरियल है, उसकी पैकेजिंग है, और ऑल इन ऑल ठीक ठाक पैकेजिंग है। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो अंदर से आपको एक प्लास्टिक की पैकेजिंग दिख जाएगी। आप देख सकते हैं प्लास्टिक की पैकेजिंग में आता है, नॉर्मल जैसे बजट ईयरफोन्स आते हैं उसी तरीके की कुछ पैकेजिंग है। इस पैकेजिंग के मामले में मुझे खासकर ये ज़्यादा बेटर लगा। क्योंकि एक इसकी जो फिनिश है पैकेजिंग की वो अच्छी है। जो आपको जो लिखा हुआ है वो आपको ब्रेडेड टाइप में लिखा हुआ दिख जाता है, ग्लॉसी फिनिश में है, तो काफी अच्छा लगता है ये। और एक आप देख सकते हैं कंप्लीट एक सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल स्लीक डिजाइन है, और ऐसा स्लाइडिंग वाला इसका बॉक्स है। सो आप स्लाइड करके निकाल सकते हैं, और एक काफी अच्छी फिनिशिंग वाला एक ऑब्वियसली वन प्लस का जो रेड एक्सेंट है वो आता है इसमें। सो मुझे वन प्लस की पैकेजिंग ज्यादा अच्छी लगी। खैर पैकेजिंग को इतनी मायने नहीं रखती अगर प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा हो, बट फिर भी पैकेजिंग मेरे को इसकी ज्यादा अच्छी लगी। और दोस्तों तो चलिए फटाफट से अब हम चेक कर लेते हैं इसके कंटेंट। इधर की तरफ आप देख सकते हैं वन प्लस है। इसमें आपको मिलती हैं कुछ यूजर मैनुअल्स, रेड केबल क्लब का कार्ड, साथ में आपको मिलते हैं ये एक्स्ट्रा ईयर जेल्स, और एक रेड केबल मिलती है आपको टाइप C USB, और ये मिलता है आपको वायरलेस नेक बैंड इटसेल्फ। और इस तरफ अगर हम बोट रॉकर्स में देखें आपको यहाँ पे भी मिलती है कुछ वारंटी कार्ड और कुछ पेपर वर्क। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की एक USB टाइप C चार्जिंग केबल मिलती है, और 2 एक्स्ट्रा पेयर्स मिलते हैं ये जेल्स के यहाँ भी, और ये है आपका नेक बैंड। सो गाइज अगर हम इनको देखें आपको दोनों में ही USB टाइप C की चार्जिंग केबल मिलती है, और 2 ही एक्स्ट्रा पेयर मिलते हैं ये जेल्स के। इसमें कुछ खास ऐसा फर्क है नहीं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कंपैरिजन के। और गाइस चलिए अब हम फटाफट से इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, दोनों ही नेक बैंड्स की। पहले शुरू करते हैं वन प्लस से। गाइस वन प्लस की आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी एक रबरिश फिनिश है इसकी, और सिलिकॉन, बेसिकली सिलिकॉन की फिनिश है गाइस इसकी, और यहाँ से एल्यूमिनियम टच मिलता है आपको दोनों ही तरफ। और जो इसके मेन ईयरबड्स हैं ये आपको प्लास्टिक मटेरियल के मिलते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं है, यहाँ पे प्लास्टिक है। और अगर आप इधर से देखें जो इसके ईयर जेल्स है गाइज उसके अंदर आपको रेड एक्सेंट भी मिल जाता है। और गाइज अगर आप देखें इससे कंट्रोल सर्फेसेस, पहले मैं आपको दिखा दूं काफ़ी ही ज़्यादा एक स्लीक सी और नॉर्मल सी अप्रोच है। यहाँ पे ज़्यादा बटन्स है नहीं, सिर्फ एक बटन आपको मिलेगा क्विक स्विच का यहाँ पे। इधर की तरफ आपको मिलता है एक USB टाइप C का चार्जिंग पोर्ट, और कुछ नहीं है यहाँ पे। जो आपको कंट्रोल्स हैं वो ऊपर एक इनलाइन रिमोट मिलता है कंट्रोल के लिए, प्लस माइनस, और जो गाना प्ले पॉज करने के लिए डेडिकेटेड बटन है। कुछ इस तरीके से मिलता है आपको वन प्लस का बुलेट्स वायरलेस Z। अब गाइज बात कर लेते हैं बोट रॉकर्स की। बोट रॉकर्स अगर आप देखें ये भी आपको रबराइज फिनिश में मिलता है, ये भी सिलिकॉन मटेरियल है, बट अगर मैं टच करके दोनों को देखूं गाइज ये जो मटेरियल है थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा सॉफ्ट है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये मतलब थोड़ा हार्ड है।
अब आप जब इनको दोनों को देखेंगे तभी आपको पता लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट टच करने में ये थोड़ा हार्ड है। बाकी अगर आप यहाँ से देखें तो ये भी एल्यूमिनियम या मेटल फिनिश है, और इधर की तरफ आपको ब्रांडिंग दिख ही रही है ऑब्वियसली। और गाइस यहाँ पे जो सारे बटन्स हैं वो आपको इस तरफ दिए हुए हैं। सो यहाँ पे आपको मेन पावर ऑन पावर ऑफ का बटन मिल जाता है, और पीछे आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाता है, और इधर आप टाइप सी पोर्ट मिल जाता है आपको। यहाँ पे इन्होंने कवर भी दे रखा है, वेराज उसके अंदर OnePlus Z के अंदर कवर नहीं है। जो USB टाइप सी पोर्ट है उसका वो ओपन है। ये देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस यहाँ पे है वो है इन ईयर सपोर्ट्स का। सो OnePlus Z पे ईयर सपोर्ट्स मिसिंग है, वेराज बोट पे ईयर सपोर्ट्स हैं। अब मैंने जब इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो इस पे डिस्कस करा था, मेरे को इसका कुछ खास ऐसा फ़ायदा लगता नहीं है, बट अगर आपको फ़ायदा लगता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर वो मिल जाएगा आपको। अब गाइस अगर आप कंपेयर करें इसके ईयर जेल्स की क्वालिटी, तो आप देख सकते हैं ये एक इंफीरियर क्वालिटी है एज कम्पेयर टू दिस। ये आपको एक स्मूथ फिनिश में मिलता है, जबकि ये आपको एक रबर फिनिश में मिलता है। यहाँ पे आपको एक्सेंट भी मिलता है, रेड एक्सेंट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है, नॉर्मल है। जो इसकी ईयरबड्स हैं जैसे ये प्लास्टिक के थे, बट ये आपको मेटल में ही मिलता है। सो ये एक अच्छी बात है, एक रगेड डिजाइन है, यहाँ आपको मेटल का ईयरबड मिलता है। अब गाइस एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा इसकी, और वो है ये कि जो OnePlus वायरलेस Z है उसको अगर आप डिटैच करते हैं तो ऑन हो जाता है आपके ईयरबड्स। सो ये ऑन ऑफ का फीचर और प्ले पॉज का फीचर ये इसमें है, जबकि अगर आप इसको डिटैच करते हैं तो कुछ ऐसा प्ले पॉज नहीं होता या ऑन ऑफ नहीं होता है, ये सेम रहता है। सो इसमें आपका वो वाला फीचर नहीं है। सो एक ये चीज़ इसके अंदर जो है वो डिफरेंट है। अब चलिए गाइज फटाफट से और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, इनके और कुछ डिफरेंसेस के बारे में। और गाइज सो अब हम मूव करते हैं वेट पे। सो इन दोनों का हम वेट करके देखेंगे। सो गाइज सबसे पहले हमारे पास आता है OnePlus, और हम OnePlus को चलो वे कर लेते हैं फटाफट से। और गाइज सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 ग्राम्स जो है वो इसका वेट है। सो चलिए फटाफट से वे कर लेते हैं बोट को। सो गाइज ये है बोट, और चलिए इसको वे कर लेते हैं। और गाइस 32 ग्राम्स जो है इसका वेट है। और गाइस तो जैसा कि आपने देखा जो OnePlus का वायरलेस Z था वो था आपका 27 ग्राम्स का, और जो बोट रॉकर्स 335 था वो था 32 ग्राम्स का। सो ये ऑब्वियसली ज़्यादा भारी इसलिए है क्योंकि ये फुल मेटल बॉडी है, इसकी फुल मेटल फिनिश है, और इसमें जो ईयरबड्स है वो प्लास्टिक के हैं। और वैसे अगर आप इनको दोनों को पकड़ के देखेंगे तो भी आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, ये ज़्यादा भारी लग रहा है हाथों में। बट अगर हम इसकी कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो गाइज मुझे कुछ खास ऐसा फर्क लगा नहीं। अगर मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा दूंगा तो वो मैं दूंगा OnePlus वायरलेस Z को। क्यों? जस्ट बिकॉज इसकी ईयर टिप्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी के हैं। सो आपको कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है ये जब आप पहनते हैं, और एज कम्पेयर टू दिस। अदरवाइज अगर आप वेट के हिसाब से देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही को आपने अगर नेक पे पहना हुआ है तो आपको नेक पे पता भी नहीं चलता आपने कुछ पहना हुआ है कि नहीं। तो चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं और इनको कंपेयर कर लेते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे। सो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बैटरी लाइफ की। सो गाइज बैटरी लाइफ अगर मैं कंपेयर करूं तो जो OnePlus वायरलेस Z में है वो आपको ओवरऑल 20 आवर्स का बैकअप मिलता है, और यहाँ पे हमारे पास विनर जो है वो है बोट रॉकर्स 335, क्योंकि यहाँ पे आपको 30 आवर्स का जो है टाइम मिलता है, प्लेबैक टाइम मिलता है बैटरी पे। सो जो कि 10 आवर्स का फर्क है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। बात करते हैं इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। सो गाइस दोनों के अंदर ही फास्ट चार्जिंग है। सो दोनों ही फास्ट चार्जिंग में 10 मिनट्स में आपको 10 आवर्स का जो है बैटरी बैकअप देते हैं। सो दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। बट गाइस जो मेन चार्जिंग टाइम है, जो फुल चार्जिंग का टाइम है, वो उसमें फिर से बोट जो है वो विनर आता है। क्यों? क्योंकि बोट जो है चार्ज होता है अराउंड 40-45 मिनट्स में फुल चार्ज, जबकि 70 मिनट्स लगते हैं OnePlus को चार्ज होने में, फुली चार्ज होने में। सो यहाँ पे भी बोट जो है ज़्यादा एक एफिशिएंट और ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाता है। अब गाइज आते हैं कनेक्टिविटी पे। सो कनेक्टिविटी के मामले में दोनों में ही Bluetooth 5.0 है। सो वहाँ पे दोनों सेम है। बट गाइज जो बोट रॉकर्स 335 है इसमें आपको मिलता है Qualcomm का aptX और aptX HD, जो कि एक बेटर कोडेक है। ये AAC पे काम करता है, बिकॉज जब भी मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को प्रॉम्प्ट आता है AAC, जबकि इसमें प्रॉम्प्ट आता है
aptX HD। सो इसमें AAC है, इसमें aptX HD है। aptX HD Qualcomm की तरफ से काफ़ी अच्छा एक कोडेक है। अगर साउंड की बात हो रही है तो ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं गाइस। तो इसके अंदर आपको मिलेगा, बोट के अंदर आपको मिलेगा 10 mm का ड्राइवर, वेयर आपको OnePlus Z में मिलेगा 9.2 mm का ड्राइवर। सो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है 0.8 mm का। अब गाइज नेक्स्ट चीज़ पे जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है इसका गेमिंग परफॉर्मेंस। सो गाइज हमने, अगर आप वीडियोस देखें इंडिविजुअली भी तो आपको दोनों ही वीडियोस में, बोट की और OnePlus की दोनों की वीडियोस में आपको दिख जाएगा। मैंने स्पेशल गेमिंग टेस्ट करा था जिसमें हमने लेटेंसी चेक करी थी। OnePlus की मेरे को परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी और फ़ोन से भी, क्योंकि मैंने OnePlus को Redmi के फ़ोन से भी कनेक्ट करा हुआ है, इसको भी Redmi के फ़ोन से कनेक्ट करा हुआ है, सो मेरे को OnePlus में फिर भी कम लेटेंसी मिलती है। यहाँ पे गेमिंग में मुझे OnePlus ज़्यादा बेटर लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बोट से गेमिंग नहीं कर पाएंगे, इसकी लेटेंसी भी काफ़ी कम है, बट कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी जो एडवांटेज है वो OnePlus Wireless Z पे है। नेक्स्ट चीज़ पे हम आ जाते हैं गाइस कॉलिंग क्वालिटी पे। सो कॉल क्वालिटी दोनों की ही मैंने टेस्ट की थी। अब गाइस OnePlus Wireless Z में कोई आपको नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, कुछ ऐसा मेंशन भी नहीं है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे, फीचर्स में देखेंगे, तो कहीं आपको नॉइस कैंसिलेशन के बारे में मेंशन नहीं है। वेयर एज बोट रॉकर्स में आपको CVC नॉइस कैंसिलेशन मिलती है। जो बोट की नॉइस कैंसिलेशन है वो काफ़ी अच्छी है। इसको आउटडोर भी यूज़ करा है मैंने, इंडोर भी यूज़ करा है, और कॉल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू OnePlus Z। और अगर तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पे इससे बात करेंगे वो है इसकी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट। सो गाइज दोनों ही आपको IPX5 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिल जाते हैं, स्वेट रेजिस्टेंट भी हैं। सो आप जिमिंग में दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। दोनों में ही फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है और दोनों में ही क्विक स्विच अवेलेबल, दैट मीन्स डुअल पेयरिंग का सपोर्ट है। सो आप एक ही बार में दो डिवाइसेस से इसको पेयर करके रख सकते हैं और आपने सिर्फ बटन दबाना है और वो एकदम से स्विच हो जाता है, क्विक स्विच हो जाता है दूसरे डिवाइस पे। सो ये दोनों ही में आपको मिलता है। सो अगर अब हम वारंटी की बात करें गाइस, तो वारंटी आपको दोनों में ही 1 ईयर की मिल जाती है। और गाइस सो ये थी एक कंपैरिजन, और आपने देखा कंपैरिजन हमने करा किन किन चीज़ों के ऊपर, और आई होप ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा। अब गाइस मैं बात कर लेता हूँ मुझे इन दोनों में से कौन सा बेटर लगता है, और कंपैरिजन वाइज अगर हम देखें तो कौन से के साथ आपको जाना चाहिए, कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। ये साउंड क्वालिटी मुझे पर्सनली जो है OnePlus Z की ज़्यादा बेटर लगती है। कंफर्टेबिलिटी भी मुझे OnePlus Z की ज़्यादा बेटर लगती है, भले ही बोट में वो एक्स्ट्रा ईयर सपोर्ट है, बट उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता है ऐसा। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए OnePlus Wireless Z ज़्यादा बेटर लगता है। जो बैटरी लाइफ है वो ऑब्वियसली बोट की ज़्यादा बेटर है, और आपको ऑलमोस्ट 1 प्रैक्टिकल डे की आपको बैटरी लाइफ एक्स्ट्रा मिल जाती है। सो जो कि एक एडेड एडवांटेज है। सो इन्हीं सब चीज़ों को नज़र रखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों को, क्योंकि एक इंसान को जो अपने ईयरफोन्स में क्या चाहिए कि वो ज़्यादा चले, ज़्यादा टाइम तक चले, I mean ज़्यादा बैटरी भी हो उसमें और ज़्यादा टाइम तक भी चले, वो लंबा चले, और तीसरा कि उसको कोई दिक्कत ना आए, वो फिसलता ना रहे उसके कानों से, या फिर अगर आजकल के टाइम में अगर आप PUBG खेलते हैं, गेमिंग करते हैं, तो गेमिंग में आपको कोई दिक्कत ना हो, लेटेंसी ना मिले। सो अगर एज अ होल एक आप पैकेज लेके चले, सो ऑब्वियसली आपको बोट रॉकर्स 335 के साथ जाना चाहिए गाइस, मैं वो सजेस्ट करूंगा। सो जो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देगा, 1999 के प्राइस में जो आपको ज़्यादा चीज़ें दे रहा है, ज़्यादा बेटर चीज़ें दे रहा है, वो आपको बोट दे रहा है। सो आप बोट के साथ जाना चाहिए आपको। बाकी आपकी प्रेफरेंस है, अगर आप एक ब्रांडेड चीज़ लेना चाहते हैं, जो एक प्रीमियम ब्रांड्स में OnePlus ऑब्वियसली आता है, सो अगर आप उसके साथ जाना चाहते हैं सो फिर उसमें तो आप बोट को छोड़ ही दीजिए। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं, सो गाइस बोट 335 के साथ आपको जाना चाहिए। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। आप अपने भी व्यूज़ मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट्स करके कि आप ये यूज़ करते हैं कि नहीं, या आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। सो आप वो मुझे और डेफिनेटली बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हो इस कंपैरिजन में और आप पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट करके नीचे बता दीजिए, मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली दूंगा। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द रिव्यू वॉयज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सोशल मीडिया पे भी, लिंक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे।
आपको नए नए अपडेट्स सोशल मीडिया पे मिलते रहते हैं हमारे चैनल के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ एक और दिन। तब तक के लिए स्टे सेफ। गुड नाइट।